तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपको ऑथेंटिकेटेड और जेन्युइन कट ऑफ मैं दूंगा। और कट ऑफ की सीरीज भी मैंने बताई थी आपको कि ओवरऑल मेल फीमेल टीएफएफ एक्स सर्विसमैन और इवन मैं आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का भी एक रेशियो देने वाला हूं। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में कही थी, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि हो सकता है आगे का जो एनालिसिस है आने वाले 2-4-5 दिन मैं आपको ना दे पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने की वजह से कल मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सो आज का इस कट ऑफ को जो मैं आज देने वाला हूँ, ये बहुत जिम्मेदारी से और बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। और ये कट ऑफ जो है ये नॉर्मलाइजेशन के इश्यूज पर मैंने इसको क्रिएट किया है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप ही जैसे स्टूडेंट से, आप ही जैसे साथियों से मैंने उनके मार्क्स और उनकी डेट मांगी थी, एग्जाम डेट, और उन सभी ने मुझे भेजा। मेरे 2 टेलीग्राम चैनल है और मुझे व्हाट्सएप भी किया कई स्टूडेंट्स ने। तो उन सभी के आधार पर मैंने एक रेशियो तय किया हुआ है और मेरा मानना है कि ये बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा निकल कर बाहर आया है जो आपको अपनी पोजीशन समझने में बहुत फायदा देने वाला है। तो आइए जल्दी से बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि आप आज के इस वीडियो में मुझसे क्या देखने पाने वाले हैं। तो आप पाने वाले हैं शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है। अब फाइनल कट ऑफ का आप वेट कर रहे हैं, चूंकि बिना नॉर्मलाइजेशन के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए आपको ये चीज समझनी होगी कि देखिए मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम डेट पता है आपके 12 नवंबर से शुरू हुई है और बहुत आगे तक पहुंची थी। तो यहाँ से एक चीज समझ लीजिए कि मैंने 10 स्टूडेंट्स को लिया है एवरेज, है ना, और वो 10 एवरेज मैंने माने हैं और उसी के बेसिस पर मैंने एक आंकड़ा तैयार किया है, और मतलब 2 आंकड़े तैयार किए हैं। वो 2 आंकड़े कौन कौन से हैं? एक है इजीएस्ट शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन और एक है टफेस्ट शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, दोबारा एक चीज समझ लीजिए, इस नॉर्मलाइजेशन लिस्ट में उन लोगों को मैंने शामिल किया है जिनकी इन डेट्स में एग्जाम लगे हुए थे और उन्होंने इतने मार्क्स करीब पाए। और याद रखिएगा ये वही मार्क्स है जो आपने मुझे बताए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर एवरेज मार्क्स मैंने यहाँ पर निकाले हुए हैं। अब ये वो डेटा है जिसमें इन शिफ्ट में बच्चों के एग्जाम हुए थे और उन्होंने ये नंबर लगभग पाए हैं और ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सही किए हुए अटेम्प्टेशन हैं और यहाँ पर उन्होंने ये नंबर पाए हैं। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, ये शिफ्ट वाइज डेट वाइज है, ये टोटल जितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए थे करेक्ट क्वेश्चन वो हैं और ये एवरेज मार्क्स है। इसी जगह यहाँ पर भी तीनों जगहों पर है, ये शिफ्ट डेट वाइज है और यहाँ पर एवरेज करेक्शंस हैं और यहाँ पर एवरेज मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग डेट्स वाइज स्टडी, मतलब 25, इसको मैंने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा हुआ है और इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा हुआ है, मतलब घटते क्रम में, और मतलब ये हार्ड टू इजी पहुंच रहा है और ये इजी टू हार्ड, मतलब ये हार्डेस्ट में और ये इजी टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए 25 नवंबर शिफ्ट थर्ड में जो एवरेज आया है करेक्ट क्वेश्चंस का, कई बच्चों का जो मैंने एनालिसिस किया है, रिजल्ट देखा है, तो उस पर ये एनालिसिस बाहर आया है कि वो एवरेज करेक्शंस मिले हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करके आए हैं बच्चे इस शिफ्ट वाले दिन 116.74। ठीक है, और उनके मार्क्स आए हैं करीब जाकर 291.85, बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, 27 नवंबर की शिफ्ट सेकंड में सही बच्चों ने किया है 116.77 और मार्क्स पाए हैं लगभग 271.43। इसी तरह 19 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में 117.30, 293.93 नंबर पाए हैं टोटल बच्चों ने एवरेज। 24 नवंबर थर्ड शिफ्ट 117.71 और शिफ्ट वाइज मार्क्स पाए हैं 294.86। उसी चीज का अगर बात करें छठे शिफ्ट की, तो 21 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट को 117.51 मार्क्स एवरेज करेक्शन पाए हैं, मतलब सही हुए हैं इतने उनके क्वेश्चंस, और 295.93 नंबर उनको मिले। बात करें अगर अगली शिफ्ट की 6-7 शिफ्ट की,
ये मार्क्स थोड़े से यहाँ पर ऑर्डरिंग गलत हुई है, नहीं सही है क्योंकि मैं उल्टा आ रहा हूँ। तो 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट को 117.57 और 296.20। उसी जगह 2 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में 118.89 नंबर पाए हैं बच्चों ने, सही क्वेश्चन किए हैं और 297.86 मार्क्स लगभग पाए हैं इन लोगों ने। 16 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का एवरेज निकल कर आया है लगभग 119.15 नंबर क्वेश्चन सही किए इन्होंने और 301.06 नंबर इन्होंने पाए। 21 नवंबर की पहली शिफ्ट में 120.46 यहाँ पर क्वेश्चन उनके सही हुए और 300.23 नंबर इन्होंने यहाँ पर पाए। ठीक है, आखिरी है 14 नवंबर पहली शिफ्ट में 120.73 क्वेश्चन सही हुए हैं और 330.13 ये मार्क्स टोटल बनते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये रही आपकी इजीएस्ट शिफ्ट जिसमें से ज्यादा बच्चे नंबर पाए हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो जो लेवल था क्वेश्चन का वो कहीं ना कहीं आसान रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डेस्ट लेवल की, टफेस्ट लेवल की, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मैंने बनाया है। अब जरा देखिए, जो कि पहली डेट थी जहां एग्जाम शुरू हुआ था 12 नवंबर की पहली शिफ्ट में ही 104 नंबर का एवरेज मैंने माना है, आया है सभी लोगों का आपका बताया हुआ और 261 नंबर पाए हैं स्टूडेंट्स ने। ठीक है, अब जरा देखिए 261 पाए हैं उन लोगों ने और यहाँ देखिए पाए हैं आपने 303 नंबर, मतलब यहाँ नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, वहां नंबर बहुत कम है। एक चीज ये शामिल हो, एक चीज तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि देखिए ये शिफ्ट वाइज डेट है और बीच में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, देखा है, जाना है, सुना है कि अलग अलग धांधलीबाज लोग बीच में पहुंचे हैं और उन लोगों ने कहीं ना कहीं भर्ती को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। इसे एक नुकसान होना तय है, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज होनी तय है, उसका मतलब ये है, उसका नाम ये होगा कि अगर वो धांधली स्टूडेंट्स, अगर वो चालबाज लोग आपकी शिफ्ट में बैठ गए हैं, इस शिफ्ट में कहीं बैठ गए हैं, तो आपको उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। अब आपको ये तय करना है कि आप किस शिफ्ट में हैं और अगर उस शिफ्ट में वो भी बैठ गए हैं तो अब आपको बहुत ज्यादा गुड लक की जरूरत पड़ने वाली है। और एक अपील भी मैं आपसे करूंगा कि आप अपने मार्क्स को और डेट को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको अपना एनालिसिस करने का सही अंदाजा हो जाए। अभी हम करने वाले हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हार्डेस्ट लिस्ट की, जिसमें से 12 नवंबर की मैंने अभी आपको बताई, 22 नवंबर का जो अगला शिफ्ट एग्जाम हुआ उसमें देखिए सेकंड शिफ्ट की बात करो 107.75 नंबर बच्चों ने यहाँ पर देखा है, पाए हैं। बात करें उसी जगह 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की 102 क्वेश्चन लगभग सही किए हैं 24 पॉइंट के साथ और 270 नंबर पाए हैं लगभग 40 अशारिया के साथ। बात करें अगर 20 नवंबर की तो पहली शिफ्ट की 103 क्वेश्चन उन्होंने लगभग सही किए हैं और 270 नंबर पाए हैं यहाँ पर। अभी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर हम बात करें 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की तो लगभग 108 नंबर पाए हैं, क्वेश्चन उनके सही हुए हैं और 272 नंबर उन्होंने लगभग पा लिए हैं। 20 नवंबर की पहली शिफ्ट की बात करें तो 110 क्वेश्चन वहां पर सही हुए हैं, लगभग 276 नंबर उन्होंने पाए हैं। बात करें अगर 22 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट की तो लगभग 110 क्वेश्चन उनके सही हुए हैं और 276 नंबर उन्होंने लगभग पाए हैं। बात करें अगर 22 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट की तो 111 नंबर उनके सही हुए हैं और 272 क्वेश्चन नंबर उन्होंने पाए हैं, 111 क्वेश्चन सही हुए हैं। अभी बात करते हैं 12 नवंबर की शिफ्ट की 111.93 क्वेश्चन पॉइंट वाइज जो मार्किंग है उन्होंने किए हैं सही और मार्किंग उनकी हुई है 277.56 की। उसी जगह अगर बात करें लास्ट 15 नवंबर की शिफ्ट की 112 क्वेश्चन लगभग सही हुए हैं, 278 नंबर के आसपास उन्होंने पाए हैं। अब यहाँ पर एक चीज सामने है कि अब आपको देखना है कि आप किस शिफ्ट में बैठे हुए हैं और अपने दोस्तों का भी जरा पता करना है कि उन्होंने इस शिफ्ट में कितने मार्क्स पाए हैं। फिर ये टैली से अपनी टैली को मिलाइए, उसके बाद आपको असल आंकड़ा ये पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होने वाला है, क्योंकि ये लगभग तय है कि इस शिफ्ट के जो बच्चे हैं ये इजी लेवल में हैं और इनकी चांसेस जो हैं
बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये समझ लीजिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इन शिफ्ट वालों को, ठीक है? और ये थोड़े हार्ड टफ के हैं और इन्होंने इनका मतलब थोड़ा-सा गुड लक इनके साथ है और गुड लक इनको बनाना पड़ेगा इधर की लिस्ट के, ठीक है? तो उम्मीद है ये बहुत मेहनत किया हुआ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। चूँकि देखिए ये डेटा जो कलेक्ट होता है, जो स्टूडेंट मुझे दे रहा है, मैंने आपसे माँगा, ऑनलाइन माँगा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर माँगा है मैंने, मेरे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, आपने मुझे दिया, ऐसे ही कोई टीचर आपसे भी माँग सकता है, उसने आपको भी दे दिया, मतलब आपने उनको भी दे दिया, तो अब वो भी वीडियो बना सकते हैं, तो वो भी डाटा वही चीज़ लिख सकते हैं और वही डाटा मैं भी लिख सकता हूँ। इसमें ये संदेह करने की बात नहीं है कि किसी ने कॉपी कर दिया, सबका एनालिसिस अलग-अलग है, सबके स्टूडेंट्स का एक रेंज अलग-अलग है, लेकिन हैं तो स्टूडेंट्स ही ना, आप मुझसे भी पढ़ रहे हैं, आप मुझसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस दायरे में फँसने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, आपको ये समझना है कि आप कहाँ पर सेफ ज़ोन पर अपने आप को पा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि वीडियो आपको कुछ देकर गया है, समझा कर गया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत एक फीलिंग वाली प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मस्ट है सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। और वीडियो के लास्ट में अंत में मैं आपसे फिर से एक वही अपील करूँगा कि मैंने आपको कई वादे किए थे कि मैं आपको अलग-अलग चीज़ों का कट ऑफ जारी करूँगा, बताऊँगा। लेकिन चूँकि सीवियर स्टमक मेरे जो स्टोन है गॉल ब्लैडर में, उसकी वजह से आगे के वीडियोज़ बना पाना मुश्किल होगा क्योंकि कल शायद मुझे ऑपरेशन कराना पड़े दर्द की वजह से। अब ऑपरेशन अगर हो गया तो फिर मैं तो गया, कम से कम जो है हफ्ता भर तो गया और इसी हफ्ते में कट ऑफ जो है क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर सब कुछ सही रहा तो करीब 10-12 जून या 15 जून के पहले-पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा, जो केसेस चल रहे हैं, आज भी हियरिंग हुई है और हियरिंग हुई है, क्या हुआ ये भी बताना चाह रहा था मैं। चलिए दूसरा अगर वो मौका मिला तो मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा, लेकिन इतना तय है कि आपका अगर सब कुछ सही रहा तो 20 जून के पहले-पहले आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में हो सकता है। ठीक है? तो माफ़ी चाहूँगा कि मैं आगे का एनालिसिस कई चीज़ों का नहीं कर पाऊँगा। इस एनालिसिस के साथ जो है अब दुआओं का मैं आपका तलबगार हूँ, आप दुआएँ करें और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।